धन्यवाद। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है कि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा है कि क्रोधित मन के लोगों को शांति दूँ, के बंदियों के लिए, स्वतंत्रता कर कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूँ। हो लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदाया इस वचन की पावर को अपनी पर क्लेम करता करूँ। पग बोलने वाला मैं नहीं, पर तेरे दास के भीतर से तेरा आत्मा कार्य करे। हो लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदाया। धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। सब भाई बहनों को जय मसीह के धन्यवाद। लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा के इस खूबसूरत समय के लिए जो खुदाबंद ने फिर से हमारे जीवन में ठहरा दिया। धन्यवाद लॉर्ड जीसस, धन्यवाद लॉर्ड जीसस। तो मेरे भाई और बहनों कलाम मुकद्दस की ओर बढ़ेंगे। नित्य टॉपिक नीति 12:10 को देखेंगे। और नीति 12:10 कहते हैं कि धर्मी अपने पशुओं की भी शुद्धि रखता है। धर्मी अपने पशुओं की भी शुद्धि रखता है। तो मैं अपनी प्रैक्टिकली लाइफ में धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का एक टेस्ट मनी आपके सामने एक गवाही शेयर कर रहा हूँ जो मैंने अपनी आँखों से देखी। और वो गवाही धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद जो सत्य है। और धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा के एक बहन को मैं अक्सर देखा करता था। और धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का वो मुझसे ऑयल वाटर और नमक जो होता है वो अनॉइंटिंग करवाया करती थी। उस पर दुआ प्रार्थना मैं किया करता था। और वो उस ऑयल और वाटर को धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का अपने पशुओं के जीवन में भी अप्लाई किया करती थी। और एक समय आया धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का पंजाब की बात करो तो पंजाब में कुछ गांव है जहां पर धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का कुछ समय के बाद फ्लड आ जाता है, बाढ़ आ जाती है। और मैं क्यों उस बहन की गवाही को शेयर करूं वो आप लोगों को बताने का प्रयास करो कि नीति वचन 12:10 कहते हैं कि धर्मी अपने पशुओं की भी शुद्धि रखता है। तो मेरे भाई और बहनों जब वो बहन अपने पशुओं पर ऑयल और वाटर अप्लाई किया करती थी तो धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा पंजाब में जब फ्लड आया तो मेरे भाई और बहनों सब कुछ बह गया। बहुतेरों ने अपने जानवरों से अपने पशुओं से हाथ धो लिया। लेकिन वो जो बहन अपने पशुओं के ऊपर उस वाटर और उस ऑयल को मेरे भाई और बहनों अप्लाई किया करती थी, क्या देखने में आया कि धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का पूरा गांव ऐसा दूर दूर तक मेरे भाई और बहनों बिना पानी के कुछ भी दिखाई नहीं देता था। और जब बहन ने भी अपने पशुओं की उम्मीद छोड़ दी थी, उसने भी सोचा कि जहां बहुतेरों के पशु बह गए होंगे पानी में वहीं उसके भी पशु बह गए होंगे। लेकिन धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का जो बचाव दल था, जब उनके द्वारा पशुओं को बचाया गया तो बचाकर बाहर लाया गया, बाढ़ के पानी से वहां से उसे बाहर निकाला। जो सूखी भूमि पर उन पशुओं को लाया गया तो मेरे भाई और बहनों उस बहन ने अपने पशुओं को पहचाना और उसने धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का परमेश्वर का धन्यवाद किया। जो धर्मी होगा वो अपने पशुओं की भी शुद्धि लेगा। मैंने अक्सर लोगों को देखा धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे। बहुत से जब खुद बीमार पड़ेंगे तो अपने हर एक बात हर एक मसले पर दुआ प्रार्थना करवाएंगे। मुझे इस बहन की आज भी एक बात याद आ रही है। एक बहन और हुआ करती थी जो अपने डॉगी के लिए प्रेयर करवाया करती थी कि धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का हमारे डॉगी के लिए प्रार्थना कर दीजिए। उन्होंने उसका नाम भी रखा हुआ था, मैं वो नाम लूँगा नहीं। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का। तो उसने कहा कि पास्टर जी मेरे डॉगी के लिए भी प्रार्थना कीजिए, वो 2 दिन से बीमार है, कुछ खा नहीं रहा। जब खुदावंद का लहू वो उस पर भी अप्लाई किया गया, उसे भी पवित्र लहू में डाका गया तो 2 दिन से जो बीमार था वो भी खाने पीने लगे। जो धर्मी होगा वो अपने पशुओं की भी शुद्धि रखेगा। जहाँ पर वो रहता है वहाँ पर उसने उसके रहने के लिए भी मेरे भाई और बहनों जैसा धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का वो खुद
रहते उसके लिए रहने के लिए भी उसने एक स्थान बनाया होगा, और जैसा वो सहूलतों को अपने लिए अप्लाई करता है वैसे वो अपने पशुओं के लिए भी अप्लाई करेगा। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद को, ये धर्मी की पहचान होती है कि वो अपने पशुओं को भी धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का उनकी पूरी देख रेख करता है, और उन्हें समय पर हर एक जैसी उसकी आवश्यकता होती है वो सब, जैसे कहते हैं ना, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोगों को फलित करे बहुत आशा है, जिससे आप प्रीति रखते हैं उसकी हर एक इच्छा को पूर्ण करने के लिए आप आगे बढ़ते हैं। तो जो धर्मी होता है वो अपने पशुओं को देखता है। और जब उस बहन की बात में करो, जब उस बहन का नाम रीटा था, और जब उसका कुत्ता बीमार पड़ गया तो जैसे उसके कुत्ते ने 2 दिन खाना नहीं खाया तो उसने भी धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का खाया, लेकिन उस मन से नहीं। और जैसे ही वो उसका जो डोगी था जब वो ठीक हुआ तो मेरे भाई और बहनों, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का धर्मी अपने पशुओं की भी शुद्धि रखता है। एक समय आया, मेरे साथ निकालिए धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का निर्गमन कूच की कुछ है, पंजाबी च कूच, हिंदी में निगमान। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत याद से निकालिए निर्गमन 3:1। और यहाँ पर एक धर्मी है जिसका नाम मूसा है, और जब उसकी एक भेड़ खो जाती है, जब वो भेड़ को पाने के प्रयास के लिए, भेड़ को ढूंढने के लिए धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का होरेब पर्वत की ओर मुड़ा चलाता है, तो यहाँ पर धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस। यहाँ पर कुछ लिखा हुआ, मूसा अपने ससुर की भेड़ बकरियों को चराया करता था, और जब उसकी एक भेड़ गुम हो जाती है तो मेरे भाई और बहनों उस भेड़ को देखने के लिए वो होरेब पर्वत की ओर आता है, और वहाँ पर एक अदृश्य को देखता है कि जाड़ी में आग तो लगी हुई है पर वो जल नहीं रही है। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का धर्मी अपने पशुओं की भी शुद्धि रखता है। अगर पूरे बाड़े में से, पूरे झुंड में से एक भी खो जाए तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का कि किसी के पास 100 भेड़ थी और जिसमें से एक हो गई, और जब उसे वो ढूंढने के लिए निकला और जब उसने उसे पाया तो अत्यंत प्रसन्न हुआ, क्योंकि धर्मी अपने पशुओं की शुद्धि रखता है। यहाँ पर मूसा अपने ससुर की भेड़ को ही देखने के लिए आया, लेकिन वो नहीं जानता था कि अब खुदावंद उसके द्वारा पूरे इज़राइल में धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा के बड़े मिराकल को करवाएगा। और जब खुदावंद ने उसका चुनाव किया तो मेरे भाई और बहनों, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत याद से निकालिए निर्गमन ही के पुस्तक उसकी 9 की 1 से लेकर कुछ वर्सेस पढ़ रहा हूँ, वर्सेस को ध्यान से सुनिए। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, फिरौन के पास जाकर कह, इब्रियों का परमेश्वर यहोवा तुझसे इस प्रकार कहता है, मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि मेरी उपासना करे। मूसा मेरे भाई और बहनों, जब मिस्र से निकलना था उसने, तो फिरौन उससे पूछता कि तुम चले जाओ। पहले कहता कि तुम अपने बच्चों को लेकर चले जाओ और तुम पुरुष ले जाओ, तो उसने कहा मैं जानवरों को, पशुओं को भी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि हमें जाकर परमेश्वर के लिए बलिदान करना है। तो जब पशुओं के लिए वो मानता, फिर कहता अपनी स्त्रियों, वो कहता मैं कुछ नहीं छोड़ूंगा। मूसा ने साफ साफ फिरौन से कह दिया था। और यहाँ पर कहता फिर यहोवा ने मूसा से कहा, फिरौन के पास जाकर कहे, इब्रियों का परमेश्वर यहोवा तुझसे इस प्रकार कहता है कि मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि मेरी उपासना करे, और यदि तूने ना जाने ना दे और अब भी पकड़े रहे, तो सुन, तेरे जो घोड़े, गधे और ऊँट, गायें, बैल, भेड़, बकरियां आदि पशु मैदान में है, उन पर यहोवा का हाथ ऐसा पड़ेगा कि वे बहुत बारी मरी होगी। परंतु यहोवा इज़राइलियों के पशुओं में और मिस्रियों के पशुओं में ऐसा अंतर करेगा कि जो इज़राइलियों के
हैं उनमें से कोई भी न मरेगा। फिर यहोवा ने ये कहकर एक समय ठहराया, मैं ये काम इस देश में कल करूँगा। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे। बहुत आस से जाओ, वो परमेश्वर का कोप भड़क चुका था और धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का बार बार हट करने पर भी फिरौन ने अपने मन को नहीं फिराया, तो मूसा के द्वारा उसे एक चेतावनी दे दी गई। मूसा के द्वारा जब उसे बड़ी चेतावनी दी गई तो धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा को उससे साफ कह दिया था कि तुझे 24 घंटे का समय दिया गया है। अगर तू अपने धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का मेरे लोगों को नहीं जाने देगा और वो मेरी उपासना करने के लिए जब निकले तो उनके रास्ते में बाधाएं डालेगा, तो कल इसी वक्त धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का मैं इजराइलियों के पशुओं में और तेरे पशुओं में ऐसा अंतर करूँगा कि जो इजराइलियों के होंगे वो उनमें से तो कोई नहीं मरेगा, पर मिस्रियों के धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से, क्योंकि वो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। कलाम मुकद्दस फरमाता धर्मी अपने पशुओं की भी शुद्धि रखता है। अब जिसने सब कुछ रचा है और जो कहता आई एम होली, मैं पितर हूँ तुम पितर बनो, मुझसे बड़ा धर्मी कौन है जिसने अपने इकलौते को भी ना रख छोड़ा, वो सब कुछ क्यों ना देगा। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आसी। यहाँ पर क्या कहता है 5वीं वर्सेस में, फिर यहोवा ने कहा, फिर यहोवा ने ये कहकर एक समय ठहराया, मैं ये काम इस देश में कल करूँगा। दूसरे दिन यहोवा ने ऐसा ही किया और मिस्रियों के तो 100 पशु मार गए, परंतु इजराइलियों का एक भी पशु ना मरा। और फिरौन ने लोगों को भेजा और इजराइलियों के पशुओं में से एक भी नहीं मरा था। तो भी फिरौन का मन कठोर हो गया और उसने उन्हें लोगों को जाने ना दिया। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस। ये खुदावंद का सबसे बड़ा अच्छे कर्म था कि इजराइलियों का तो एक भी पशु न खोया, लेकिन मिस्रियों का कुछ भी नहीं बचा। मिस्र पूरे अंधकार में बैठा हुआ था और इजराइली धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का प्रकाश में चलते रहे। जितनी वो पत्तियां मिस्र में रहते हैं मिस्रियों पर पड़ती हुई देखते, उनमें से कोई भी इजराइलियों पर नहीं पड़ी थी। जब क्या वो धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का पशुओं ही की शुद्धि लेता है, मनुष्यों ही की शुद्धि, मेरे भाई और बहनों वो पशुओं की भी शुद्धि रखता है। मैंने क्यों पहले ही जब लेसन की शुरुआत की तो आप लोगों को बताया कि जब आप लहू किसी भी पर अप्लाई करते तो वो होता है, वो धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का ढकने का काम करता वो ढकता है। एक और गवाही आप लोगों को बताना चाहता हूँ, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का, ये मैंने कहीं से सुनी थी। अब एक माँ की एक बेटी थी जब थोड़ी सी बिगड़ी हुई थी और माँ चाहती थी कि वो परमेश्वर के वचन का अध्ययन करे, परमेश्वर के वचन को माने, बपतिस्मा ले और परमेश्वर को अपना जीवन दे। लेकिन वो जो बेटी थी थोड़ी सी धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत ऐसे अनाज्ञाकारिता में थी। और एक दिन सफ़र के लिए निकलते हैं और माँ अपनी बेटी से कहती है, हे बेटी तो मन में इतना कह कि मैं अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के लहू में ढकती हूँ। और जब वो सफ़र के लिए निकल रहे थे तो उन्होंने बहुत कुछ रखा और उसने अपने पीछे की जो सीट थी, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद, गाड़ी के पीछे की जो सीट थी उस पर उन्होंने धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा कुछ अंडों को रखा हुआ था। और जब माँ उसे कहने कि तू अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के लहू के नीचे ढक ले, उसको अपने ऊपर अप्लाई कर, तो कहती है कि प्रभु यीशु मसीह का लहू इन अंडों पर आए। मैं अंडों को प्रभु यीशु मसीह के लहू में कवर करती हूँ। और जब उन्होंने धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा के सफ़र में चलना शुरू ही किया था कि कुछ दूरी पर जाकर उस गाड़ी का भयंकर एक्सीडेंट हो जाता है और गाड़ी पूरी सत्यानाश तहस नहस हो जाती है। माँ भी नहीं बच पाती, बेटी भी नहीं बच पाती, लेकिन वहाँ पर मालूम क्या बचा हुआ था, वो अंडे जिन पर लहू अप्लाई किया गया था। परमेश्वर अपने पशुओं की, धर्मी अपने पशुओं की भी शुद्धि रखता है।
क्या उसे अंडों ही की आपकी भी चिंता है? धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का, जब आप ही अपने हठ से और अपने बुरे कर्मों से और अपने पापों का पश्चाताप नहीं करते, तो धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदाया का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से। कलाम मुकद्दस फरमाता है वो मुट्ठी खोलता और सब प्राणियां हेर पाते हैं। कलाम मुकद्दस फरमाता है मैं होम बलि और इतना मेल बलियों से प्रसन्न नहीं होता जितना अपनी बात मानने से प्रसन्न होता। क्या कहता कि मैं क्या तुझसे धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का इन बकरों का लहू मांगू, या इन बकरों का लहू पी, क्या वन के सारे पशु मेरे नहीं हैं? जब आप घर में कोई सी भी पशु को पाल कर देखिए, अगर आप उनसे सच्चे दिल से आप उनसे जुड़ गए तो धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का आप उन्हें अपने हाथों से नहीं काटेंगे, आप उन्हें हाथों से नहीं मारेंगे, लेकिन वो जो धर्मी है, वो जो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है, वो अपने पाले हुए पशुओं को आपको देता है। अब उससे बड़ा धर्मी कौन है? पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत ही आस से, क्योंकि वो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। जिंदा खुदा वन है हमारा। निकालिए निगमन 12:38, निर्गमन की पुस्तक उसका 12 का 38वीं वर्सेस क्या बताती, ध्यान से सुनिए। कहता है और जो गूंदा जी 12:38, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित कर बहुत ऐसे कहता है उनके साथ मिली जुली हुई एक भीड़ गई और भेड़ बकरी गाय बैल बहुत से पशु भी साथ गए। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा, जब खुदावंद ने उत्पत्ति में जब खुदावंद ने धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का सारी सृष्टि की क्रिएशन की, और जब सारे पशुओं को धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का खुदावन ने रच दिया, सब रच कर आदम के पास ले आया और आदम ने उनके नाम रखे, तो धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का ताव से लेकर एक सिर्फ मनुष्य ही अन्य आज्ञाकारिता में है जिसने अपने आप को ढका हुआ है, बाकी सब तो उसके बैम में। कभी आपने सूर्य को वस्त्र पहने हुए देखा हो, चांद को, हवा को, या कह लीजिए किसी भी पशु को, किसी को अपने वस्त्र पहने हुए देखा है? एक मनुष्य ही अपने तन को ढक रहा है, बाकी तो सब उसके बैम में है। एक बड़े और बुरे के वृक्ष का फल जो है वो मनुष्य ही ने खाया हुआ, पशु तो आज भी उसकी छतर छाया में, आज भी उसे अनुग्रह में चल रहे हैं। जब समय आया नूह के द्वारा भी धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का अभी कलाम मुकद्दस की शुरुआत ही की है। क्यों कलाम मुकद्दस बनाता धर्मी अपने पशुओं की भी शुद्धि रखता है? तो मेरे भाई और बहन मूसा को हमने देखा, मूसा के द्वारा हमने जाना धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा के परमेश्वर जब इजराइलियों को मिस्रियों के हाथों से छुड़ा कर लेकर गया तो पशु भी उसके साथ थे। अब दूसरे धर्मी की बात करूंगा, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का निकालिए मेरे भाई और बहनों उत्पत्ति के पुस्तक, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित कर। थोड़ा सा नूह को भी टच करूंगा। जब खुदा वन ने धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का नई सृष्टि में प्रवेश करना था, तो मेरे भाई और बहन नूह को जो आज्ञा दी हुई थी वो उसको भी हम देखते हैं। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का उत्पत्ति के पुस्तक उसका 6वां चैप्टर और उसकी 18वीं वर्सेस 17वीं और 18वीं पढ़ रहा हूँ, ध्यान सुनिए। और सुन, मैं आप पृथ्वी पर जल पर लेकर के सब प्राणियों को जिनमें जीवन का प्राण है आकाश के नीचे से नष्ट करने पर हूँ, और सब जो पृथ्वी पर है मर जाएंगे, परंतु तेरे संग में वाचा बांध, तो इसलिए तू अपने पुत्रों, स्त्रियों, बहुओं समेत जहाज में प्रवेश करना और सब जीवित प्राणियों में से एक एक जाति के 2-2 अर्थात एक नर एक मादा जहाज में ले जाकर अपने साथ जीवित रखना। एक एक जाति के पक्षी और एक एक जाति के पशु और एक एक जाति के भूमि पर रेंगने वाले सब में से 2-2 तेरे पास आएंगे कि तू उनका
जो तू उनको जीवित रखे। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे। बहुत आस बुक ऑफ याशा नॉन कंटेंट जोन की एक पुस्तक है जिसका नाम यशार है, उसकी बात कर रहा हूँ। वो बताती है, यहाँ पर लिखा हुआ वो तेरे पास आएंगे। खुदावन ने जब नई सृष्टि को रचा तो सब जानवरों को रचकर आदम के पास ले गया कि वो उनके नाम रखे। वो उनके नाम रखे। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा को। यहाँ पर जब नूह से भी खुदाबंद ने वाचा बांधी तो उससे ये वाचा बांधी कि तो सब में से जोड़ा जोड़ा लेकर उस जहाज धर्मी अपने पशुओं की भी शुद्धि रखता है। जब नई सृष्टि की ओर जाते हुए हम देखते हैं धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा के, तो वहाँ पर एक बड़ा मिराकल आपको दिखता हुआ दिखाई देगा मेरे भाई और बहनों के। खुदाबंद ने सारी सृष्टि में से नूह से जो वाचा बांध दी थी वो सारे शरीरदारियों के साथ ही जिनके पास शरीर था। शरीर तो पशुओं के साथ भी था। धन्यवाद लो पशुओं के पास भी था। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत यहाँ से। अब जब नई सृष्टि में फिर खुदावन ने मूसा के द्वारा उनका प्रयाण करवाया तो वहाँ पर मिस्रियों के हाथों से जब छुड़ाया तो मूसा सब कुछ लेकर निकला था, एक को भी नहीं छोड़ा। क्यों कलाम मुकद्दस फरमाता के धर्मी अपने पशुओं की भी शुद्धि रखता है। एक और धर्मी की बात करूँगा, मेरे साथ निकालिए मेरे भाई और बहनों। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 30वां चैप्टर उसके 28वीं वर्षी से कुछ वर्सेस पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। उत्पत्ति 28 की या उत्पत्ति 30 की 28। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा यहाँ पर लिखा हुआ है। कहता है फिर उसने कहा तू ठीक ठीक बता कि मैं तुझे को क्या दूँ और मैं उसे दूंगा। उसने उससे कहा तू जानता है कि मैंने तेरी कैसी सेवा की और तेरे पशु मेरे पास किस प्रकार से रहे। मेरे आने से पहले वे कितने थे और अब कितने हो गए हैं, और यहोवा ने मेरे आने पर तुझे आशीष दी है, पर मैं अपने घर का काम कब करने पाऊंगा। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा। अब ये वो समय था जब मामा लबान के पास कुछ भी नहीं हुआ करता था। धर्मी जहाँ पर जाता ना वो बड़ी बरकतों को बड़ी आशीषों को लेकर जाता है। वाचा का संदूक जिस घर में रहा करता था वहाँ पर बड़ी धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का बेदारी को बड़ी शिफा को हम देखते हैं कि वहाँ पर हर एक तरह के प्रोस्पेरिटी को आता हुआ दिखाई देगा। जिस घर में गए उसमें उद्धार किया और बड़ी प्रोस्पेरिटी को आता हुआ हम देखते हैं मेरे भाई और बहनों। धर्मी जहाँ जहाँ पर भी पलायन करता है, जहाँ जहाँ पर भी रहता है मेरे भाई और बहनों, वहाँ पर धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत बड़ी पर्सपेक्टिव को। अब याकूब के यहाँ या मामा लबान के यहाँ जाने से पहले बुक ऑफ जाशा नॉन कंटेंट जोन की पुस्तक जिसमें से रेफरेंस लेकर बता रहा हूँ कि उसके पास इतना कुछ नहीं हुआ करता था, लेकिन जैसे ही याकूब उसके जीवन में आता हुआ हमें दिखाई देता है मेरे भाई और बहनों, तो वहाँ पर उसके जो हालात थे वो बदल चुके थे। अब लबान वो लबान नहीं रहा था। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदाबंद खुदा का जो अपने गांव का जो अपने नगर का एक छोटा सा व्यक्ति हुआ करता था, लेकिन अब याकूब के चलते जो उसके जीवन में प्रॉस्पेरिटी आ चुकी थी, अब कहता कि मैं ये बात जान चुका हूँ कि खुदाबंद तेरे साथ रहता है और तू मुझसे ठीक ठीक करके मुझे बता कि मैं तेरे साथ क्या करूँ। और जब वहाँ पर याकूब बात कहता, याकूब कहता कि मेरे आने से पहले वो तेरे पशु कितने थे और अब वो कितने, अब तू गिन। पहले जो धन संपत्ति हुआ करती थी यही पशु ही हुआ करते थे। अय्यूब के जीवन की जो सबसे बड़ी संपत्ति थी मेरे भाई और बहनों यही पशु ही थे। पहला जब प्रहार होता हुआ हमें दिखाई देता तो वो जब अय्यूब के पुस्तक की शुरुआत ही होती है तो वहाँ पर उसके जो जानवरों की गिनती काउंटिंग मेंशन की है उसके प्रॉस्पेरिटी को दिखाती है।
जब मेरे भाई और बहनों सबसे बड़ी बाइबल में जो ऑफरिंग है सुलेमान ने अपने महल से अपने महल से लेकर परमेश्वर के भवन तक, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदा का जो सबसे बड़ी ऑफरिंग दी, जो भेड़ों का बलिदान करता हुआ चल, तो ये सबसे बड़ी ऑफरिंग है। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदा का पहले समय में जो प्रोस्पेरिटी, जब धन हुआ करता थे, पशु ही हुआ करते थे। पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत ही आज से, क्योंकि वो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। जिंदा खुदा वन है हमारा, उसी के द्वारा सब कुछ रचा गया, उसी के द्वारा सब कुछ संपूर्ण भी होगा। अब याकूब मेरे भाई और बहनों, एक चरवाहा निकालिए, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 31वां चैप्टर, उसकी 36वीं वर्सेस से थोड़ी सी वर्सेस पढ़ूंगा। उत्पत्ति 31 की 36। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को बहुत याद से यहाँ पर लिखा हुआ कहता है, तब याकूब क्रोधित होकर लबान से झगड़ने लगा और कहा, मेरा क्या अपराध है, मेरा क्या पाप है कि तूने इतना क्रोधित होकर मेरा पीछा किया, तूने जो मेरी सारी सामग्री को टटोल कर देखा, तो तुझको अपने घर की सारी सामग्री में से क्या मिला, कुछ मिला हो तो उसको यहाँ अपने और मेरे भाइयों के सामने रख दे, और वे हम दोनों के बीच न्याय करें। इन 20 वर्षों में मैं तेरे पास रहा, इनमें ना तो तेरी भेड़ बकरियों का गर्भ गिरे और ना तेरे मेढ़ों की मांस मैंने कभी खाया। जिस बनैले जंतुओं ने फाड़ डाला उसको भी मैंने तेरे पास ना लाता था। इसकी हानि भी मैं ही उठाता, चाहे दिन में, चाहे दिन को चोरी जाता, चाहे रात को तू मुझ ही से उसको ले लेता था। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से। कहता कि मैंने तेरे पशुओं के लिए इतना परीक्षण किया कि ना तो मेरे आंखों में नींद आने दी, मैं सर्दियों में एक तरफ तो मुझे पाला खाता रहा, और दूसरी तरफ धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदा के उन पशुओं की चिंता मेरे मन में रहा करती थी। अगर कोई गलती से भी बनैला जंतु ने फाड़ डालता था तो वो भी मैं तेरे पास लेकर आ जाता था, मैं तो उनका मांस भी नहीं खाता था। तू अपने पुत्रों से चोरी छिपे जाता, चाहे उनके सामने ही जाता, तो उसकी भी भरपाई जो है वो मुझसे लिया करता था। मैंने तेरा क्या बिगाड़ा। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदा का जब मामा लबान उसे अपने साथ रहने के लिए रख लेता तो वहाँ पर बड़ा मिराकल होता हुआ मैं दिखाई देता है। जैसे ही याकूब मेरे भाई और बहनों बादाम और चिनार और एक और वृक्ष की छड़ियों को छांट कर जहाँ पर भेड़ बकरियाँ पानी पीने के लिए कुएं के पास आया करती, सोते के पास उस पर रख देता, तो जितनी धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से गबीन हुआ करती, जो बलवंत हुआ करती थी वो याकूब की ठहरती थी, लेकिन जो दुबली पतली हुआ करती थी मेरे भाई और बहनों वो लबान की हुआ करती थी। धर्मी अपने पशुओं की भी शुद्धि रखता है। अब सबसे बड़ी बात, जब वो हिसाब से मिलने के लिए मेरे भाई और बहनों जाता है तो हिसाब उससे कहता है। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से। निकालिए उत्पत्ति 33 की 12वीं वर्सेस से कुछ वर्सेस पढ़ूंगा। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 33वां चैप्टर उसकी 12वीं वर्ष से। फिर हिसाब ने कहा, हम बढ़ चले और मैं तेरे आगे आगे चलूँगा। याकूब ने कहा, हे मेरे प्रभु, तू जानता है कि मेरे साथ सुकुमार लड़के और दूध देने हारी भेड़ बकरियां और गायें हैं, और यदि ऐसे पशु एक दिन से भी अधिक हाके जाए तो सब के सब मर जाएंगे। इसलिए मेरा प्रभु अपने दास के आगे बढ़ जाए और मैं इन पशुओं की गति के अनुसार जो मेरे आगे है और बच्चों की गति के अनुसार धीरे धीरे
चलकर सैयर में अपने प्रभु के पास पहुंचूंगा। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का धर्मी अपने पशुओं की भी शुद्धि रखता है। और साहब तो ये चाहता था कि याकूब उसके साथ चले, और याकूब उसके साथ चलकर धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का सैयर पर्वत धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का जहाँ पर इसहाक घराना उन दिनों में बसा हुआ था कि वो वहाँ पर रहे। लेकिन यहाँ पर याकूब को अपने पशुओं की चिंता थी। जैसे बहुत परिश्रम से कोई धन को कमाए और उस धन को उड़ाना ना चाहे, उस धन को संभाल कर रखे। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का मैं कहता हूँ कि मैं आपको एक बहुत बड़ा गिफ्ट देता हूँ, बहुत बहुमूल्य गिफ्ट दे देता हूँ, लेकिन जब वो आपको मुफ्त में मिला हुआ ना उसकी आप कदर नहीं करेंगे। कभी तो वो आपके घर के किसी कोने पर, कभी फ्रिज में, कभी अलमेरा पर, कभी कहीं तो कहीं पड़ा रहेगा। लेकिन वही आपने दाम लगाकर कुछ लिया हो ना, फिर उसे आप संभाल कर रखेंगे, फिर आप उसको गिरने नहीं देंगे। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा उसे टूटने नहीं देंगे, उसे गंदा नहीं होने देंगे। जो धन परिश्रम से कमाया जाता है ना उसे आदमी संभालता, उसे मनुष्य, मेरा भाई और बहनों, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा संभाल कर रखेगा। यही काम याकूब कर रहा था। कहता कि मेरे पास ऐसे भेड़ बकरियां जो धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का जो बच्चे, भेड़ बकरियों के बच्चे हैं जो एक दिन से ज़्यादा हाके, वो तो उनकी गति भी जानता था। जैसे कोई शेयर मार्केट में पैसा लगाए और उसे मालूम हो कि अब इसका भाव कैसे बढ़ेगा और अब इसका भाव कैसे कम होगा। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोगों को फलित करे बहुत ही आसब। याकूब उस समय की जो शेयर मार्केट थी, उस समय का जो उसका धन था, उसे बचाने के लिए कहता है कि मैं तेरे साथ नहीं चल सकता, मैं धीरे धीरे कर उनकी गति के अनुसार आऊँगा। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का नीति वचन में लिखा हुआ कि जो तावली से धनी होने का प्रयास करता वो भी चूक जाता है। तो तावली से किया हुआ काम धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का कभी भी सफल नहीं होता, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। चलिए नीति 12:10 को निकालिए क्योंकि मुझे इसे कंप्लीटली भी करना। कहता है धर्मी अपने पशुओं के भी प्राण की शुद्धि रखता है, परंतु दुष्ट की दया भी निर्दयता है। जो दुष्ट होगा ना, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा अगर वो पशुओं पर दया कर रहा है तो वो भी निर्दयता का कार्य होगा, और वो ऐसा कार्य होगा धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का पिता परमेश्वर आप लोग को फलित करे बहुत आस से। एक संदर्भ आप लोग के सामने रखूं। अब बिलाम जिस गद्दी पर बचपन से लेकर जवानी तक बैठा, और जब इज़राइल को शापित करने के लिए वो उस गद्दी पर चला जाता तो गद्दी धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का स्वर्गदूत को देखकर वहीं पर ठहर जाती है। क्यों लिखा होगा दुष्ट की जो धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का दया है वो भी निर्दयता कहलाती है। मेरे भाई और बहनों, जो इस गद्दी से वो इतनी मोहब्बत किया करता था, इतना प्रेम किया करता था, पहले तो उसे फसलू कर उसे उठाना चाहता है, लेकिन बाद में धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का उस पर छड़ी से किस रीति से प्रचार करता कि खुदावंद ने उसका मुंह ही खिलवा दिया था। और जब गद्दी ने धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का उस मूर्ख नबी की मूर्खता को उसके सामने रखा तो उसने मन फिराया, और जो वो करने के लिए जा रहा था उसने उससे बचाया। क्यों लिखा हुआ है कि मूर्ख की परंतु दुष्टों की दया भी निर्दयता है। धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा दुष्ट किससे नीति वचन से हमेशा ही आप लोगों को पता सब कुछ जानते हुए भी जो धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा का कलाम में नहीं रहता वो दुष्ट है। जिसे मालूम है तू चोरी न करना, तो उपचार न करना, दिस एंड दैट, सारी बातों को वो जानता, सारी व्यवस्था की बातों को वो पढ़ चुका, देख चुका था, लेकिन फिर भी उसके विपरीत चल रहा है। तो मेरे भाई और बहनों, धन्यवाद लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा को वो दुष्ट ही है।
आंखें बंद कीजिए, छोटी सी दुआ प्रार्थना। लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा पर रहीम बाप जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाते पर जो अपने आप को अपने होली ब्लड में कवर कर देता है, आपके तमाम कलीसियाओं को, तमाम पशुओं को, लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा जितने भाई बहन परमपिता परमेश्वर पशुपालन का योग कर रहे परमपिता परमेश्वर, उन सब जानवरों को परमपिता परमेश्वर मुबारक है। इन्होंने चोने का वादा पर जी इन्होंने चोने ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਕ ਪਿਤਾ ਲਹੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। परमपिता परमेश्वर ईमान रखदा हाँ कि कलामे मुकद्दस फरमांदा है कि तुहाडा पशुओं का भी गर्भ नहीं डिगेगा। हो लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा जैसे याकूब ने पर आपने दया की और परमपिता परमेश्वर उसने अपने पशुओं की शुद्धि ली। परमपिता परमेश्वर इन पर भी जो पशुपालन का योग कर रहे हैं मेरे भाई और बहनों पर भी अपने अनुग्रह की दृष्टि कीजिए कि परमपिता परमेश्वर वो भी अपने तमाम जड़ा दे चोने नाल परमपिता परमेश्वर बदे फूदे फैद या लॉर्ड जिस खुदावंद खुदा दया कीजिए, रहम कीजिए, कृपा कीजिए। छोटी सी दुआ प्रार्थना को पकड़ते हमारे उद्धार करता मुक्तिदाता परमेश्वर नासरी के नाम से होकर मांग लेता हूँ, इन द नेम ऑफ द जीसस, आमीन। सबको जय मसीह की।